हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों कैसे हैं आप इस लॉकडाउन में? और जो है स्थितियां जो है ख़राब चल रही हैं, लेकिन बोर्ड परीक्षा की तैयारी हमें करते रहनी है। इससे हम तंदुरुस्त भी रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, ठीक है ना। तो पढ़ते रहिए। वैसे भी घर से बाहर ज़्यादा निकलना नहीं है, तो मास्क पहनिए और बच्चे अपने परिवारजनों को भी पहनाइए। बार बार साबुन से हाथ धोइए, ठीक है ना। सबसे पहले तो यही गाइडलाइन है, सोशल डिस्टेंसिंग भी है और सभी का ख्याल रखें। और जो बोर्ड एग्ज़ाम है तो उसकी तैयारी के लिए हमने आपके लिए लाया है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है ना। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है शांत या अशांत आवर्ती, उनको कैसे पहचानना है और इनको कैसे हल करना है, ठीक है ना। तो इसके जो सवाल हैं प्री बोर्ड में भी दिए थे और अभी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं बोर्ड के, तो हो सकता है उसमें भी आएंगे, उम्मीद करते हैं, ठीक है ना। तो हम शुरुआत करते हैं। जैसे सवाल है, पहले नंबर का जो सवाल है 13/3125, 13/3125। अब इसमें हमको ये देखना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम पहले देख लेते हैं कि उनका भाग देने पर, ठीक है ना, क्या शांत मतलब क्या है। जैसे मान के चलो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर कोई एक संख्या ले लेते हैं। ठीक है ना। तो 2 का पहाड़ा पढ़े अपन ने यहाँ पर, 2 एकम 2, यहाँ पे 3 में से 2 का 1 बचा, यहाँ पर शून्य लगाए, यहाँ पे दशमलव लगा, 2 पंचे 10, यहाँ पर खेल ख़त्म। ये हो गया, शांत हो गया, मतलब आगे नहीं बढ़ रही है, ठीक है ना। और कुछ दशमलव वाले के बाद भी आगे संख्याएं बढ़ती हैं तो वो अशांत आवर्ती माने रिपीट होते जाती हैं एक संख्या के बाद, जो है हो सकता है वो 3 अंक के बाद हो, 4 अंक के बाद। तो इस टाइप से जो कहलाता है, जो रिपीट हो रहे हैं वो अशांत आवर्ती, ठीक है ना, बार बार आने वाली आवर्ती हो जाएगी। और नहीं तो ये 1.5 की तरह जो है शांत हो जाएंगे। तो इतनी बड़ी संख्या है तो आपको कैसे हल करना है, इसके बारे में मैं लास्ट में आपको ज़रूर बताऊंगा कि उनको कैसे पहचाना है। लेकिन पहले हमें हल करते आना चाहिए, ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो एक एक सवाल करके देखते हैं। इनमें ये देखना है, अभी मैं बहुत अच्छे से इसमें आपको बता देता हूँ कि कैसे पहचानना, कैसे क्या करना है। क्योंकि क्या है, इनको हर देखना, हर क्या होता है, ये तो अंश होता है आपका, ठीक है ना, और ये होता है हर, ठीक है ना। अब यहाँ पर यदि ये 5 है तो स्वाभाविक है कि इसमें 5 का पूरा भाग चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ हमें लिखना है, 1-2 लाइन लिखना है। अब भी आपको देखिए क्लियर हो जाएगा। हर में केवल क्या है, हर में केवल 5 की घात है, ठीक है ना। 5 की घात कहीं नहीं, इतनी बार गुणा करेंगे तब जाके, मतलब 5 का इतनी बार गुणा करेंगे कि ये 3125 आ जाएगा। स्वाभाविक आएगा ही वो तो, क्योंकि इकाई में 5 है। अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको, है ना। दशमलव प्रसार शांत है। अब बताइए, क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर ने बोल दिए शांत है, मतलब कैसे शांत हो गया? कैसे शांत हो गया? देखो भैया, 5 का पहाड़ा आप पढ़ लीजिए। यदि हर जो है 5 की घात के रूप में है तो आपको सीधे डायरेक्ट लिख ले देना है कि यह दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। कैसा होगा? शांत होगा। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हर में यदि 5 आया है, इकाई में यदि 5 आया तो सीधे आपको लिखना है दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। आया बात समझ में ना? कोई भी सवाल आ जाए ऐसा आपको बिल्कुल लिखना है। इसी टाइप के, जैसे मान के चलो एक सवाल और मैं करवा देता हूँ। वैसे मैं हर टाइप के सवाल करवा रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे जैसे आते जाएंगे अपन करते जाएंगे। तो पहला सवाल तो ये आपको समझ में आ गया होगा, यदि हर में 5 की घात, ठीक है ना, 5 की घात 1 है, समझ लो यहाँ पे 5 की घात 1 है, 5 का वर्ग है, जो भी है, तो वो आपको समझ लेना है कि वो प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं अपन।
चलिए अब जो नेक्स्ट सवाल आया हमारे पास 17/8। 17/8 इसमें क्या करना है हमको, हर देखना है। हर में क्या लिखा हुआ है 8, इसका मतलब है 2 की घात 3 बन सकती है इसकी, और ये विभाजित हो जाएगा। विभाजित हो जाएगा तो स्वाभाविक ये क्या होगा, कैसा होगा, ये शांत हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हर में यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, एक लाइन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि हर में केवल 2 की घात है, अतः दशमलव प्रसार शांत है। देखो पहला नियम में क्या बताया था मैंने, 5 की घात हो, ठीक है, हर में तो भी शांत होगा। दूसरे वाले में 2 की घात के रूप में हो हर, तो भी कैसा होगा, शांत होगा। 5 की घात वाला भी शांत है ना, पहला नंबर हो गया। दूसरे नंबर पे 2 की घात वाला भी शांत। ठीक है, तो ध्यान रखना है, बहुत काम की चीज़। तो ये दूसरा नंबर का सवाल हो गया, बिल्कुल देखते ही सवाल आपसे फटाफट बन जाने हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है कि 64/455। ठीक है ना, तो हमको उससे मतलब नहीं है कि ऊपर क्या लिखा, ऊपर तो हमारा 64 ही रहेगा। नीचे वाली जो संख्या रहेगी 455 है, उसको हम तोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 की घात 1। इसका गुणनखंड करते आपसे बन जाएगा, उम्मीद करता हूँ। 3 एकम 3, 3 5 15, 3 से नहीं जाएगा, डायरेक्ट 5 से जाएगा। ठीक है ना, तो 5 की घात 1, फिर 7 से जाएगा, 7 की घात 1, और फिर 13 से जाएगा, तो 13 की घात 1। 13 सत्ते 91, पंचे 455। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर किस किस घात के रूप में है इसमें देखो मैंने अभी बताया था 5 की घात के रूप में है तो भी चल जाएगा काम, लेकिन यहाँ पे 5 और 7 और 13 है, तो 5 और 7 13 हैं, तो इसका मतलब दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती। यहाँ लिखेंगे चूँकि हर में 5 के अतिरिक्त 7 व 13 की घात है, 7 व 13 की घात है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है ना, तो आ गई बात समझ में। यदि केवल 5 रहता तो भी काम बन जाता, लेकिन यहाँ 5 के अलावा 7 हैं और 13 भी हैं। ठीक है ना, तो यही बात आ गई है, क्योंकि हमने नियम में तो 5 पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट सवाल। इसमें एक चीज़ ये लिख दें अपन, 7 13 में अशांत। ठीक है ना, 7 और 13 में अशांत, इसमें शांत, इसमें भी शांत। अब हम लिखते जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान रख। चलिए ये वाला जो क्वेश्चन आया है तीसरा नहीं, ये चौथे नंबर का है। ठीक है, इसमें लिखा है, अब देखो थोड़ा चेंज वाला सवाल है। 15/1600 आया है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, 1600 को हमने गुणनखंड निकाले तो कितने आ गए, 2 की घात 6। 2 की घात 6 के बाद 5 की वर्ग, इसका गुणा कर लें। देखो 5 का वर्ग माने होगा है 25, और ये हो जाएगा 2 की घात 5 माने कितने जाते हैं ये, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 ये हो गए, और 25 ये हो गए। 25 के 100, 25 छिंग है ना, 25 के 100 की 0, उसके लिए 10, 25 के 150 और 10 कितने हो गए, 160, ये हो गया 1600। तो इस टाइप में आएगा। लेकिन अब यहाँ पर चेंज ये है कि जब यहाँ 5 के वर्ग के रूप में और यहाँ फिर 15, मतलब इकाई में 5 है, तो ये कट जाएगा। इसको हम देखो चेंज कर रहे हैं, और 2 की घात 6, इसको 5/5 लिख दे। इसके बाद क्या हो रहा है, 5 से ये काट जाएंगे, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 तिया 15, यहाँ बचेगा 3, क्या बचा है, यहाँ लिख देता हूँ 3/2 की घात 6 गुणे 5 यहाँ पे बचा। ठीक है ना, अब
यहाँ से हमको ये चेक करना है कि क्या ये शांत है या अशांत है। तो क्या हो रहा है इस स्थिति में, एक तो 2 की घात के रूप में और 5 की घात के रूप में है। तो हमने ऊपर नियम क्या पढ़ा था, 5 की घात में है तो भी शांत और 2 की घात में है तो भी शांत। तो इसका मतलब ये हमारा जो रहेगा भाई, हर जो है यहाँ लिखेंगे, क्योंकि हर में 2 व 5 की घातें हैं, इसलिए दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है ना, इसलिए हमने ऊपर आपको नियम यहाँ पे बता दिया था, 5 की घात में है तो शांत, 2 की घात में है तो भी शांत, और दोनों हैं तो भी शांत। ठीक है ना। चलिए, उम्मीद करता हूँ जो सवाल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब जो हमारा 5वें नंबर का क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ है, 29/343। 29/343 मतलब क्या हुआ अभी, ये 7 × 7 × 7 करेंगे, 7 7 49, 7 343। तो ये सारी जो है किसकी घात में बनी है, हर, मतलब 7 की घात के रूप में बनी। तो हर की घात 7, हर में केवल 7 की घातें हैं, घात है। तो यह कैसा होगा, दशमलव अशांत होगा, है ना। दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। और तुमको पता भी, अब भी मैंने बताया, ये 7 13 जो भी घात में आती हैं, मतलब 7 की और 13 की घात में आती तो अशांत होगा। ठीक है ना। तो आपको नियम पता है तो आप बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे सवाल। चलिए, 6वां नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों, अब समझने की ये आवश्यकता है कि देखो, अब आपसे बिल्कुल बनेगा। ठीक है ना, 23/2 की घात 3 × 5 का वर्ग। अब आप कॉपी, देखो कॉपी पेन लेकर बैठे हो और इसको करके बताओ ज़रा कि क्या होगा इसका आंसर। मैं देखता हूँ ज़रा। ठीक है ना, वीडियो को बंद करो पहले और फिर करो कि ये शांत है या अशांत है, मुझे बताओ। ठीक है ना, अपना चेक करो, अपना माइंड चेक करो ज़रा, बताओ ज़रा। उम्मीद करता हूँ आपने चेक कर लिया होगा कि शांत है या अशांत है। चलिए, अब मैं बताता हूँ आपको कैसा। यहाँ पर सीधा सा फंडा है, 2 की घात 3 है, यहाँ 5 का वर्ग है। जब 2 की घात 3 है और 5 की घात के रूप में है हर, तो कैसा होगा, अब भी मैंने बताया था, कुछ सवाल हम कर चुके हैं। 5 की घात हो तो शांत, है ना, 2 की घात तो भी शांत। ठीक है ना, तो और 2 और 5 की घात हो तो अभी ये कैसा होगा, शांत होगा। दशमलव प्रसार इसका कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है ना, तो ये आप लिख सकते हैं, क्योंकि हर में 2 और 5 की घातें हैं, इसलिए यह कैसा क्या होगा, क्योंकि हर में 2 व 5 की घातें हैं, इसलिए कैसा होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है ना बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा और आप पूरे सवाल लगभग बन जाएंगे। ठीक है ना, और सवाल करते हैं। चलिए, नेक्स्ट जो 7वां नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 129/2 का वर्ग गुणित 5 की घात 7, है ना, गुणित 7 की घात 5 दिया हुआ है। देखो, पहचान तो ये हो गई कि 2 की घात और 5 की घात के रूप में है तो कैसा होगा, शांत होगा। लेकिन यहाँ पे क्या लग गई है, 7 की घात, तो इसलिए कैसा हो जाएगा, वो अशांत हो जाएगा। ठीक है ना, ये वेरी सिंपल है, यहाँ आप लिख सकते हो पिछले सवाल की तरह, क्योंकि हर में 2 5 की घातों के साथ 7 की घात भी है, इसलिए यह अशांत आवर्ती होगा। सीधा सिंपल, ज़्यादा दिमाग में लेना नहीं है। बहुत बढ़िया सवाल, आपको समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। चलिए, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, ये जो सवाल है 7वें नंबर का, इसमें 6/15 आया है। और एक बात और बता देता हूँ, यदि इसमें आपको ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से कट रही है तो काट सकते हैं। ये ऐसी संख्या कौन सी है भैया, 3 से कट रहा है ये दोनों। देखो, 3 दूनी 6 और 3 5 15,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, हमको ये वाला देखना पार्ट, क्योंकि ये तो बड़ी संख्या है, इसका तो हमें अभाज्य गुणनखंड से इसको तो निकालना ही पड़ेगा, और नहीं तो डायरेक्टली कट रहा है, एक संख्या आ रही तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, काट के करेंगे सुविधाजनक रहेगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसमें अब भैया, 5 आया, तो 5 के रूल्स आपको पता है, 5 की घात के रूप में है तो कैसा होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ये वाला प्रश्न में भी क्या हो गया, दशमलव प्रसार शांत हो गया, क्योंकि 5 की घात के रूप में। आप पूरे सवाल करेंगे, आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, और लास्ट में आप कहोगे सर बिल्कुल बढ़िया तरीके से बन गए, एक नंबर आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। और इनको लगा कर देखेंगे, ठीक है। इनमें से ये जितने भी क्वेश्चन हैं कहीं बाहर नहीं जाएंगे बोर्ड एग्ज़ाम में जो आएंगे, और जैसा भी आएगा आपसे बन जाएगा, पर इतना मैं फुल गारंटी दे रहा हूँ 100%, ठीक है ना बच्चों। तो गलती नहीं करना है। 9वें नंबर का सवाल जो दिया है तुम्हारे सामने बच्चों, 35/10 दिया है, तो अभी हम इसको हल कर लेते हैं। पहले इसके गुणनखंड कर लें तो 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 7 35, ठीक है ना। 7/2 आया है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर ये होगा तो अभी ये क्या दशमलव प्रसार में आ जाएगा, लेकिन सवाल में क्या है यहाँ पर 35/50। चलिए मैं दो टाइप से समझा देता हूँ, एक तो ये हो गया सवाल, ये दूसरा टाइप का सवाल है। 35/50 आया, तब हम क्या करें, ये तो ठीक था कि ये कट गया तो यहाँ पर 2 की घात के रूप में आया, तो ये दशमलव प्रसार, ये तो शांत हो गया, ठीक है ना। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया कि 35/50, तब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे सीधा सा फंडा है, 5 दूनी 50 काट दें, और 5 7 35, मैंने काटा 7/10 आया, ठीक है। 7/10 तो और हम तोड़ें इसको 5×2 के रूप में, हर को तोड़ना है, ठीक है ना। अब आंसर ये तो भाग जा रहा है तो हम तो देंगे, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अब हर को तोड़ना है, क्योंकि टूट रहा है, 10 है यहाँ पे, तो 5×2 लिखने में क्या जा रहा है, ठीक है, लिखनी पड़ेगा। तो हमको क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट, ठीक है ना, कि शांत है या अशांत। तो इस कंडीशन में देख रहे हैं 2 की घात के रूप में है, और ये 5 की घात के रूप में, तो 2 और 5 की घात के रूप में नियम आपको पता है, ठीक है ना, शांत है, तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत है, ये आप लिख सकते हैं एक लाइन में आप, ठीक है ना। क्योंकि 2 हर जो है 2 और 5 की घात के रूप में है, तो शांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये था हमारा 10वें नंबर का, ठीक है। 77/210, तो आपको पता है ये कटेगा, क्योंकि संख्या यहाँ पर हर में जो है बड़ी है, और ऊपर भी बड़ी है, सब हम छोटा करने का प्रयास करते हैं, उसको तोड़ने का मतलब कुल मिला के, ठीक है, उतना ही हमें मतलब हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पर हम 11 का पहाड़ा देखते हैं, 11 7 77 होता है यहाँ पर, और किससे कट रहा है, ये 3 से कट रहा है क्या, 3 से भी नहीं कट रहा है, तो हम चेक कर लें, सब हमने चेक कर ली, 3 5, लास्ट में देखते हैं 7 का, क्योंकि 7 के पहाड़े में आता है, इकाई में 7 भी, यहाँ पर 21 लिखा हुआ है, 7 × 7, 7 × 7 हो गया, 7 × 21 हुई है, तो 11/30 तो ये आ गया, और तोड़ना है इसको हमें, क्योंकि छोटा करना पड़ेगा, 30 को हम कर लें, ठीक है ना। तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा लिख देती चलो नियम से, अभाज्य गुणनखंड, 2 3 6 पंचे 30 हो गया, ठीक है ना। अब हमें स्पष्ट पता चल रहा है, तो हमारे नियम में क्या है कि 2 और 5 हो तो कैसा होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा, लेकिन यहाँ पे 3 आ गया, 3 आ गया इकाई में, तो बंदे क्या करना है आपको यहाँ, यदि 3 आ गया तो वो अशांत हो गया, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि हर में 2 5 की घात के साथ 3 की घात है, इसलिए यहाँ लिखें, इसलिए दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा, ठीक है ना। तो बच्चों ये थे हमारे पूरे 10 क्वेश्चंस, एक और करवाया था मैंने बीच में, तो आपको चिंता नहीं करना है, ये आपको पता होना चाहिए, यदि घात 2 है तो शांत है, 5 है तो शांत है, 2 और 5 है तो भी शांत है, ये नियम मैंने लिखवा दिया हूँ, नोट कर लें, और उसकी बार बार मतलब प्रैक्टिस आपको एक बार कर लें, तो फिर
ज़िंदगी भर आपको करने की ज़रूरत नहीं मेरे ख्याल से। यदि उसमें 2 5 के साथ 3 आ गया तो आसान हो जाएगा, 2 5 के साथ यदि 7 आ गया, ठीक है, तो आसान, 2 5 के साथ 13 आ गया तो भी आसान। तो आई बात समझ में। तो 2 और 5 का बस याद रखो कि शांत आता है 2 और 5 में, केवल 2 है तो भी शांत, 5 है केवल तो भी शांत, 2 और 5 है तो भी केवल शांत। लेकिन उसके साथ यदि 3 आ गया, 7 आ गया, 13 हो गया तो समझ लो अशांत होगा, दशमलव प्रसार आवर्ती होगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी सवाल जो है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। और यदि अच्छे लगे हों सवाल, ठीक है ना बच्चों, इतनी मेहनत की है मैंने तुम्हारे लिए, तो कम से कम एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि उनका भी भला हो सके, वो भी इस चीज़ को सीख सकें, ठीक है ना। तो और नंबर आपके बिल्कुल ना कटें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास जल्दी आएगा, इसके लिए आपको बेल आइकन दबाना बहुत ही ज़रूरी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप बने रहिए इस चैनल के साथ, हमारी मानसरोवर चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलने वाले हैं। ओके, बाय।